एलिस ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए, फिर पूरे शरीर पर चली गई। यह पता चला कि वह जांच कर रही थी कि क्या उसके शरीर में कोई मकड़ी थी, क्योंकि उसने यहाँ मकड़ी के घोंसले को रेंग दिया था। मकड़ियों का पूरा झुंड गुफा के सामने खड़ा था, क्योंकि वे सौर विकिरण से डरते थे। एलिस अभी भाग गया था। इस समय एलिस का टखने घायल हो गया था। एलिस ने मोजे को हटा दिया। उसने वारहेड को हटाने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया, फिर घाव पर तोपखाने पाउडर छिड़के, फिर उसने 2 पत्थर लगातार पीसते हुए लिया। वह पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए डगमगा गया। दूरी में तूफान को देखें, वह जानती थी कि वह अपनी दुनिया में लौटना चाहती है। फिर उस सफेद रेगिस्तान को पार करना होगा। उसने सफेद रेगिस्तान का पता लगाने के लिए जमीन से एक पत्थर उठाया। वह जल्दी से पत्थर के पीछे छिप गई ताकि राक्षस नहीं देख सके। जब भी इस सफेद रेगिस्तान में प्रवेश करते हैं तो यह इसका व्यंजन बन जाएगा। इस रेगिस्तान को पार करना चाहते हैं, इस राक्षस को नष्ट करना अनिवार्य है। उसे बस एक और रास्ता खोजना था। उसे एक परित्यक्त जहाज मिला। एक लकड़ी के बैरल को देखकर सोचा था कि पानी है। यह जानने के लिए वहाँ दौड़ेन की केवल रे। जब वह अतीत की छाया के पीछे पानी की तलाश कर रही थी, वह सतर्क थी। तब तोरी ने उसे नियंत्रित किया। एलिस ने चाकू को गिरा दिया। जब तोरी ने चाकू को एक तरफ रखा तो एलिस ने तुरंत काउंटर किया। दोनों ने तुरंत एक दूसरे को पकड़ लिया। 2 लोगों की लड़ाई की क्षमता 9-10 है। तोरी ने अंदर से एक चाकू निकाला। वह उसे एक टोकरी देने के लिए पागल हो गया। एलिस ने लचीलेपन से तोरी के झटका को चकमा दिया। क्यों एक पैर एक पत्थर के पैर को स्कैन करता है। वह जमीन पर गतिहीन लेट गया। उसने उसके हाथ बांध दिए। शाम को गुफा में विशाल मकड़ियों ने भोजन खोजने लगी। तोरी ने एलिस को गुफा में डाल दिया। तोरी ने खनिज पानी का एक घूंट लिया। एलिस ने कहा कि उनका जीवन भी इतना आरामदायक है। शीर्ष पर मकड़ियों लगातार खरोच कर रहे हैं। तोरी दूर से सफेद रेगिस्तान में राक्षस को देखने के लिए बाहर चला गया। लौटने के बाद एलिस ने अब खोज नहीं की, जबकि तोरी एलिस की तलाश में चली गई। जब एलिस पानी पीने वाला था तो तोरी ने सीधे टैंक को लात मारी। मौत के पास एलिस बनाओ। उसने सीधे अपनी पसंदीदा वस्तुओं को ब्रश किया। इस समय तोरी ने घूम लिया। दोनों ने गुफा से पिटाई करते हुए एक दूसरे को मुक्का मारा। दोनों चट्टान से नीचे लुढ़क गए। तोरी का बट एक विशाल मकड़ी की खो में गिर जाता है। एलिस ने उसे वहाँ से बाहर निकालने में मदद करने के लिए अपनी बाहें खोल दी। श्रीथान चॉकलेट को भी अपने में एकमात्र व्यक्ति दे और तोरी ने उसे पानी की एक बोतल दी। एलिस पानी पीते हैं जैसा कि पहले कभी नहीं था। वे दोनों दूरी को देखने के लिए चट्टान पर खड़े थे। यद्यपि दोनों भाषा असहमत है, पूरे दिन इंगित करते हुए, अपने हाथों का उपयोग करते हुए, लेकिन दोनों अपनी दुनिया में लौटना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए सफेद रेगिस्तान में राक्षस को नष्ट करना अनिवार्य है। तोरी ने एलिस को विशाल मकड़ी की गुफा में ले जाया। अपने हाथों को समझाते हुए जारी रखते हुए एलिस चतुराई से समझा, केवल राक्षस ही राक्षसों को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए दोनों ने विशाल मकड़ी का जहर पाने का फैसला किया। जब सूरज पहाड़ से नीचे गया तो एलिस चारा के रूप में आया। बहुत जल्दी एक मकड़ी ने उसे देखा। यह एलिस का पीछा करता है। उसने जल्दी से तैयार जाल में मकड़ी को फुसलाया। बहुत जल्दी मकड़ी लगातार हमला कर रही थी। तोरी चट्टान से नृत्य समय को लक्षित करता है। सीधे मकड़ी के मस्तिष्क में 5 मीटर लॉन्ग चाकू को छुरा घोंपता है। एक तलवार उसके दांत को काट देती है। जब मकड़ियों ने उन दोनों को जल्दी से बाहर नहीं निकाला है, उन दोनों ने एक रात बात की और एक खुराक लेने का फैसला किया। तोरी तीर पर जहर संलग्न करता है। 2 लोग जंगली में सभी प्रकार के जाल तैयार करते हैं। तैयारी के बाद उन्होंने पहले से तैयार एजेंसी को बूट किया। एक लकड़ी के बक्से को रेगिस्तान में फेंक दिया जाता है। दोनों ने राक्षस को काटते हुए देखा। बहुत जल्दी राक्षस ने उन्हें खोजा। दोनों भाग गए। 2 आध्यात्मिक संभोग एक साथ रुक गए। राक्षस को यह नहीं लगता कि जमीन का झटका भी अकेला है। उनमें से दोनों अभी भी खड़े हैं, जैसे कि अच्छा तरीका नहीं है। इस बार तोरी ने चारा की पहल की। उन्होंने अपना जीवन आगे बढ़ाया। वह वस्तुओं को छोड़ने के लिए सावधान नहीं था। जब वह लेने के लिए लौटने वाला था तो वह उसे फेंकने के लिए रेत से बाहर कूद गया। तोरी जल्दी से खड़ा हो गया और जहरीले तीर को लक्षित करते हुए ले लिया। एक आंख में घायल होने के बावजूद, लेकिन यह लड़ाई की क्षमता को प्रभावित नहीं करता है। राक्षस ने तोरी की पूंछ फेंक दी। तोरी ने सांस भी नहीं ली थी। राक्षस ने उसका पीछा करना जारी रखा। सौभाग्य से एलिस इस तरफ गैटलिंग गन पकड़े हुए राक्षस की ओर लगातार
लेकिन अचानक एलिस टॉक्सिन की गोलियों से बाहर भाग गया जो काम करना शुरू कर दिया। एलिस ने जल्दी से सीधे रॉकेट को बंद कर दिया। उसे लगा कि राक्षस मर चुका है, लेकिन उसने इसे कम करके आगा। इसने एलिस को सीधे मारा। कई कलाबाजी के बाद एलिस जल्दी से कार से बाहर रेंग गया। बस जब राक्षस उस पर फिर से हमला करने वाला था, तोरी राक्षस के सिर पर चढ़ गई। उसने 5 मीटर लंबी तलवार को अपने सिर में ले लिया। राक्षस तोरी को 5 मीटर दूर फेंकता है। एलिस केवल एक मर सकता है। उसने जल्दी से राक्षस के सिर पर उड़ान भरने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल किया। चाकू का गहरी उपयोग करना जारी रखें। इस समय राक्षस दिल टूट गया था। फिल्म यहाँ आती है। आप मूल राक्षस शिकारी पा सकते हैं।